स्वागत है बच्चों आपका वापस है हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मात्र 5 सवालों में बच्चों, मात्र 5 सवालों में हम लोग पूरा डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आज सीखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे YouTube चैनल पे कस्टम यूआरएल का जो फंक्शन होता है वो आ गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक वीडियो जो है बायजूस का सैंपल पेपर सॉल्यूशन जो हमने पार्ट 1 बनाया था उस पर 10,000 व्यूज कंप्लीट है। और तीसरी जो बात है हमारे चैनल पे 150 सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो और हमारे चैनल सॉल्यूशन दुनिया को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखो और जहां पे आपको समझ में आता है वहां पे भी कमेंट करो कि सर मुझे आपकी ये बात समझ में आ रही है। और जहां पे आपको नहीं समझ में आता है या कुछ वीडियो में प्रॉब्लम नजर आती है, जहां पे कभी कभी होता क्या है कि वीडियो में कभी कभी कुछ चीजें जो होती है छूट जाती हैं या फिर गलत हो जाती हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपका जो कमेंट होता है वो हमारे चैनल को और अच्छे से ग्रो करने में क्या करता है, मदद करता है। और अगर मेरी बात पसंद आई तो लाइक बटन पे दबा मारो एकदम। चलो शुरू करते हैं। हम लोग मात्र 5 क्वेश्चंस के अंदर हम लोग पूरा डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आज सीखेंगे बच्चों। तो ये उन सभी बच्चों के लिए है जो आज क्लास 5 में है, क्लास 4 में है, क्लास 3 में है, क्लास 2 में है, क्लास 1 में, इवन क्लास 6 के भी जो बच्चे हैं उनको भी कभी कभी मल्टीप्लिकेशन जो होता है डेसिमल का उसमें करने में क्या आती है, परेशानी आती है। तो देखो 2-3 बातें जो हैं वो आपको समझनी होगी डेसिमल के अंदर। पहली बात, रूल नंबर 1, डेसिमल का मल्टीप्लाई बस नाम से अलग है आम मल्टीप्लाई के हिसाब से। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। रूल नंबर 1, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन हेडक लेना ही नहीं है कि यहां पे पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है या नहीं है। रूल नंबर 2 ये है कि आपको एडिशन आना चाहिए। किस इसका एडिशन, वो मैं बता रहा हूं। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। यहां पे ये वाक्य जो है मैंने लिखा है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, ये आप समझना कि मैं क्या बताऊंगा वो क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बस यही सी 2 रूल पे आपका पूरा डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बेस्ड होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। एक साधारण क्वेश्चन मैंने पिक किया है यहाँ पे, 2.5 × 2। अगर यही क्वेश्चन होता बच्चों, मान लेते हैं यही क्वेश्चन नॉर्मल वे में होता, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में होता, तो क्या होता, 25 × 2 यही चीज होता ना। तो 25 × 2 अगर हम करें तो 5 2 = 10 बच्चों, कैरी 1 है कि नहीं, 2 2 = 4 और एक हो जाता 5। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता तो कितना आसान होता, अरे वाह तुरंत हो जाता। बट यहां पे हमको दिक्कत आती है कि हमने सबसे पहले रूल बताया क्या कि नॉर्मली हम लोग को मल्टीप्लाई करना। चलो 5 2 = 10, 0 कैरी का 1, 2 2 = 4 और एक 5। देखो ये 50 और ये 50 में कोई अंतर है, नहीं है, अभी तक नहीं है। पर जब रूल नंबर 2 आ जाता है जो बेसिकली हम लोग डेसिमल में यूटिलाइज करते हैं, वहां पे यहां पे अंतर आ जाता है। जैसे देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर्स कितने हैं उसको ऐड करने हैं। देखो हमेशा रूल नंबर 3 भी लिख लो आप लोग। रूल 3 ये है, ऑलवेज काउंट फ्रॉम राइट हैंड साइड। हमेशा दाएं ओर से गिनना शुरू करो बच्चों। देखो राइट हैंड साइड, जैसे पॉइंट है यहां पे, तो पॉइंट के इधर कितना पहले नंबर है हमको उससे मतलब नहीं है, पॉइंट के इधर कितने बाद नंबर है उससे मतलब है। पॉइंट के इधर कितने बाद है, 1 नंबर, तो हम लोग को भी 1 अंक के बाद क्या कर देना है, पॉइंट बैठा देना है। पॉइंट है 1 नंबर के बाद, तो हमको भी 1 नंबर के बाद पॉइंट बैठा देना है। तो पॉइंट 0 के बाद यहां पे पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5.0। अब देखो, अब ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट, तो ये तो आसान था, ये तो समझ में आ गया सर। अब ये कैसे करेंगे, तो बच्चों ये भी बहुत ही ईजी है। जैसे हम लोग 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम टू सेम,
इसी तरह आपको इसमें भी करना है। देखो बच्चों, 5 6 30 कैरी 3, 4 6 24 और 3 27। ठीक है, अब दो अंक का मल्टीप्लाई में क्या कहता है कि यहां पे अगर आप दूसरे अंक में शिफ्ट कर रहे हो, पहला वाला हिस्सा क्या से होता है, पहला स्टेप कि ये वाले पूरे नंबर को ये वाले पूरे नंबर से क्या करते हैं, गुना करते हैं। इस पूरे नंबर को बच्चों ये वाले नंबर से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इस वाले पूरे नंबर को इस वाले पूरे नंबर को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब 45 को 3 से गुना करना है, तो जैसे ही दूसरे अंक में हम लोग चलते हैं बच्चों, यहां पे या तो आप क्रॉस का साइन दे दो और नहीं तो फिर जीरो का भी साइन दे सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने यहां पे क्रॉस का साइन दे दिया। 5 3 15 का 5 कैरी 1, 4 3 12 और कैरी 1 हो जाएगा कितना, 13। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है कि जब सारे अंक का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो हम लोग लास्ट में सारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जीरो के साथ कुछ भी नहीं है तो 0। 7 और 5 मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, 12 का 2 कैरी 1, 2 3 5 और 1 6 और ये 1 का 1। पहला रूल नॉर्मली मल्टीप्लाई हो गया। रूल नंबर 2 एडिशन ऑफ डिसिमल नंबर, मतलब कितने अंक के बाद नंबर्स हैं। देखो, एक जो पॉइंट है, एक जो डिसिमल है वो पहले वाले में है एक अंक के बाद, मतलब एक अंक के बाद, दूसरे में भी, दूसरे वाले नंबर में भी एक अंक के बाद, तो एक अंक इसका एक अंक इसका मिलकर बना देगा 2 अंक। और तीसरा रूल तो मैंने बताया कि ऑलवेज काउंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से चलेंगे तो एक अंक के बाद इधर पॉइंट है और एक अंक के बाद इधर पॉइंट है, तो एक अंक इसका और एक अंक इसका, तो मिलकर क्या बना देगा 2 अंक। तो देखो 1 2 हमेशा कहां से करना है, राइट हैंड साइड से, तो 1 और 2 अंक के बाद यहां पे क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाता है 16.20। आई होप यहां पे आपको क्लियर होगा। अब चलो इस तरह के क्वेश्चन में चलते हैं जहां पे ऊपर में 2 अंक में पर नीचे में एक भी पॉइंट या नहीं है। ठीक है, तो 5 3 15 का 5 कैरी 1, 7 3 21 और 1 कितना हो गया 22, 4 3 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 7 3 21 और 1 22 बच्चों। अब मैंने पहला रूल फॉलो कर लिया। दूसरा रूल क्या है, एडिशन ऑफ डिसिमल नंबर, मतलब कितने अंक हैं डिसिमल नंबर के बाद। ठीक है, और तीसरा रूल क्या है, हमेशा राइट हैंड साइड से, तो 1 और 2 अंक हैं डिसिमल नंबर के, सॉरी डिसिमल के बाद, तो 1 और 2 अंक के बाद यहां पे हम लोग क्या बैठा देंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब यहां पे मैंने जानबूझकर जीरो वाला अटेम्प्ट किया है। जीरो, बहुत सारे मैक्सिमम छोटे बच्चों को परेशानी क्या होती है कि 1 इंटू 0 कितना होता है 1, और 0 इंटू 1 भी 1, ये करते हैं, पर ये एक्चुअली दोनों ही क्या है, गलत है। किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना करे बच्चों, ठीक है, तब भी 0 आएगा, और अगर 0 को किसी भी नंबर से गुना करे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो चीज है आप लोग हमेशा गलत करते हो। कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होती है तो वो क्या देता है, 0 ही देता है, इसलिए मैंने यहां पे 0 ले लिया। 1 0 0, 2 0 बच्चों 0, तो इस प्रकार से सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएंगे, चारों के चारों, है ना। इसमें गुना करने की कोई जरूरत है भी नहीं। अब आगे बढ़े, 1 3 3, चलो यहाँ पे मैंने क्रॉस लिया था, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया। ये 0 किस लिए आया, क्योंकि हम लोग अब दूसरे डिजिट में शिफ्ट कर रहे हैं, अब दूसरे डिजिट का गुना शुरू करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग दूसरे अंक के लिए यहाँ पे क्या देते हैं, 0 देते हैं, और गुना करके जो अंक आता है उसको हम लोग यहां से लिखना शुरू करते हैं, ना कि यहां से। 1 3 3, 2 3 6, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 6 3 18 और 1 19। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, बेसिक सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे। 0 0 हो जाएगा, 3 6 5 9 और 1। ठीक है, पॉइंट कितने अंक के पीछे से अगर गिनते हैं तो 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे वाले में कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि 2 अंकों के बाद पॉइंट देना है, 1 और 2 अंकों के बाद हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। अब जो हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है,
हम मान लेते हैं ये संख्या है हमारे पास, ठीक है, ये संख्या है और आपको क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। तब कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है बच्चों। सिंपली आप मान के चलो कि ये 3 अंक का क्या है, गुना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 4 5 20 का 0 कैरी 2, 5 5 25 और 2 हो जाएगा कितना 27 का 7 कैरी का 2, 6 5 30 और 2 32 कैरी का 3, 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 38 कैरी का 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 कैरी का 1, 7 5 35 और 36। पहला वाला स्टेप कंप्लीट, पहली वाली संख्या से गुना। अब फिर मैंने क्या बताया था कि अब पूरी संख्याओं को दूसरे वाले से, तो अब दूसरा वाला नंबर से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एक बार 0 देंगे, एक बार 0 देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 4 2 8, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13 का 3 कैरी का 1, 7 2 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7 और 7 2 14 बच्चों, ठीक है। अब हमारा दूसरा अंक भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों तीसरे अंक की तरफ। तो जब हम दूसरे अंक की तरफ जाते हैं तो 1 0, जब हम लोग तीसरे अंक की तरफ जाएंगे तो 2 0, ठीक है। सिंपल से समझ लो कि जिससे हम लोग गुना कर रहे हैं उसके पीछे में कितना नंबर छूट रहा है। जैसे इससे हम लोग गुना करना शुरू कर रहे हैं तो पीछे में 1 नंबर छूट रहा है, तो उसके लिए हम लोग 1 0 देंगे। अब इससे गुना कर रहे हैं तो इसके पीछे में कितना नंबर छूट रहा है, 2 बार 2 नंबर छूट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कितना देंगे, उसके स्थान पे 2 0 दे देंगे सबसे पहले। अब यहां से शुरू करते हैं। 4 7 28 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37 का 7 कैरी 3, 6 7 42 और 3 45 का 5 कैरी 4, 7 7 49 और 4 53 का 3 आपने बचा 5, 3 7 21 और 5 26 कैरी का 2, 7 7 49 और 2 51। अब सभी को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, है ना, तभी तो हमारा रिजल्टेंट का जो प्रोडक्ट हुआ हमको पता चलेगा। 0 8 7 15 का 5 कैरी 1, 8 2 10 और 1 11 कैरी 1, 8 3 11 और 7 18 और 1 19 कैरी 1, 5 5 10 और 8 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 7 3 10 6 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 6 4 10 3 13 1 14 का कैरी 1 1 1 2 और एक 3 और 5 का 5। अब देखो क्या है कि यहां पे अब कैसे डिसिमल बैठाना है। तो बस इतने सवाल आप लोग जब देख चुके हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें पीछे से चलना है, राइट हैंड साइड से। तो 1 2 3 अंक के बाद यहां पे पॉइंट है और नीचे वाले में है 1 और 2, यानी कि 3 अंक इसमें और 2 इसमें। यहां पे 3 अंक के बाद पॉइंट है और यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो 3 और 2 को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 5। तो जितने अंक हो जाएंगे 3 और 2 को जोड़ने पर कितने आते हैं, 5। उतने ही अंक के बाद हम लोग क्या देंगे, नीचे वाले हमारे जो एडिशन करके नंबर आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, उतने ही अंक के बाद देंगे। तो पीछे से इसमें भी राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 और 5, तो यहां पे ही क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे बच्चों। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एक सवाल आप लोग करना है, 4768.739 इंटू 2.7। कमेंट बॉक्स में आपको इस सवाल का जवाब लिखकर देना है और मैं देखूंगा कि आप कितने बच्चों को ये चीज समझ में आया। जिसको आया होगा उस पे मैं हार्ट का इमोजी दे दूंगा या रिएक्शन दे दूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि आप सभी के लिए गिव अवे का अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है, जिसमें आपको विनर बनने का मौका मिलेगा। इसलिए चैनल को मैं फिर से बोल रहा हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रखो, कि ताकि मैं जब भी गिव अवे का अनाउंसमेंट करूं कि गिव अवे क्या होने वाला है, क्या क्या रूल्स हैं और किनको ये गिव अवे जीतने का मौका मिलेगा, वो सारी बातें उस वीडियो के अंदर होंगी। होप आपको ये आज का क्लास समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बच्चों।